आजकल लोग क्या करते हैं कि इस जगह पर ये होगा तो अकाल मृत्यु हो जाएगी, इस जगह पर ये होगा तो आप बर्बाद हो जाओगे, इस जगह पर ये होगा तो लोगों को डरा दिया है। तो क्या एक्चुअल में इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है कि नहीं यहाँ पर हुआ तो आदमी आधी रात में बर्बाद? सर एक्चुअली ना ये सारी चीजें रील्स में होती हैं जी। और रील्स में क्या होता है, रील वायरल तभी होती है कि जब लोगों को कुछ ऐसा कुछ मसाला मिले, है ना। अगर मान लो रील की शुरुआत ऐसे हो कि आपको अपने घर में नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखना चाहिए, आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं होना चाहिए, है। अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी होता है तो आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो लोग ऐसे ना स्वाइप कर देंगे, बिल्कुल स्वाइप कर देंगे। आप सीधा बोलो तू मरेगा भाई, अगर तेरे घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तू मरेगा, तेरे कैंसर होगा, तेरे वायरल हो जाती है। तो ये बेसिकली जो क्रिएटर्स है ना, आप मेरे चैनल पे ऐसी एक भी रील दिखाओ, मैं नहीं प्रमोट करता इन सब चीजों को। ये जो क्रिएटर्स है ना, जो भी मतलब देखो तरीका पता चल चुका है कि अपने को वायरल कैसे होना है, व्यूज कैसे चाहिए, ये बेसिकली उसके लिए है। बट देखो सारी चीजें गलत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट हो तो एक्चुअली में प्रॉब्लम्स होती हैं, कैंसर होता है, वो प्रमाणित है। लेकिन वो बोलने का थोड़ा वे ऐसा बन जाता है और कई चीजें गलत भी हैं। जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि साउथ ईस्ट में मंदिर नहीं होना चाहिए, व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। जी। मेरे घर में मेरे ख्याल से 98 और अब कितना टाइम हो गया, 26 साल हो गए, 26 साल हो गए ना। बिल्कुल 26 साल से मेरे घर में साउथ ईस्ट में मंदिर है। लोग तो कहते हैं अग्निकुंड में मंदिर नहीं होना चाहिए। 26 साल से मेरे घर में साउथ ईस्ट में मंदिर है जी। किसी मर्जी कसम, भगवान कृष्ण को साक्षी मान के कह रहा हूं, तो 26 साल से मेरे घर में साउथ ईस्ट में मंदिर है। आपने कहा कि आपके यहाँ पिछले 26 साल से अग्निकुंड में मंदिर रखा हुआ है, पर पिछले कुछ पॉडकास्ट में या जो पॉडकास्ट में ऑनलाइन भी देखता हूँ, वास्तु सबको जरूरत है, समझ सबको आती है, सबको अपने घर में चेंजेस करने, तो मैंने यही सुना है अग्निकुंड में मंदिर नहीं होना चाहिए। आप खुद वास्तु शास्त्री होकर अग्निकुंड में मंदिर रख के कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? 98 में मैं जिस घर में मूव हुआ था जी, तो उस टाइम मैं वास्तु नहीं जानता था, ठीक है। तो नॉर्मली मेरे घर में साउथ ईस्ट में मंदिर बन गया। 2011 में मैंने वास्तु सीखी, 2000 सीखनी शुरू की 2011 में, 2012 तक मैं फुली ट्रेंड था वास्तु और ज्योतिष की फील्ड में, साल भर में। मंदिरों पे मैंने रिसर्च की, बहुत रिसर्च की मंदिरों पे। और बेसिकली ना हमारा जो सीखने का, जैसे आज की डेट में क्या है, मान लो मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनको स्पून फीडिंग भी कर रहा हूं कि भाई यहाँ पे ये होने से होगा। हमें नहीं करी किसी ने स्पून फीडिंग, हमारे गुरुओं ने हमें पता क्या बोला था वास्तु से, उन्होंने बता दिया बेटा ये 16 दिशाएं होती हैं, ये 32 एंट्रेंस होती हैं, ऐसे चक्रा लगाते हैं, बाकी सिम्टम मैच करो और वास्तु करो। इससे ज्यादा हमें सीखने को नहीं मिला था। सीखने के लिए हमारे को मतलब बोला गया था, एक जगह है वहां पे कस्टमर नहीं आता, वहां चले जाओ जी, वहां जाके चेक करो क्यों नहीं आ रहा कस्टमर। एक जगह है जहां पे कस्टमरों की लाइन लगती है, वहां जाके चेक करो कि कस्टमर क्यों आ रहा है। यही था हमारे पास। तो हम क्या करते थे, साइट जैसे मॉल्स में चले गए, किसी भी आउटलेट पे भीड़ लगी हुई है, अंदर चले गए, कदम नापे, यहां से यहाँ 20 कदम, यहां से यहाँ 40 कदम, तो फिर उधर से आ रहे हैं 10 कदम इधर आ रहे हैं, 20 कदम इधर आ रहे हैं, भाई ये सेंटर हो गया। कदम नापे, कंपास खोल के खड़े हो गए, गूगल अर्थ देख लिया, हाँ भाई कंपास डिग्री ठीक दिखा रहा है। उसके बाद हम वहां सेंटर में खड़े होकर सारे में एनालाइज कर रहे हैं जी, आइडिया से। हमने ऐसे सीखा है वास्तु। आज तो इतना एडवांस कर दिया हम लोगों ने, बट हमने उस समय ऐसे सीखा है। अब क्या होता है, मंदिरों की अगर हम बात करें तो मंदिर में ना, मंदिर आप क्या करते हो, क्यों मंदिर जाते हो? भगवान की शांति के लिए, भगवान को पूजने के लिए, ध्यान करने के लिए। आप थोड़े से स्पिरिचुअल आदमी हो जी, थोड़े मथुरा वृंदावन वाले हो, इसलिए आपने ऐसा बोला। नहीं तो 99.5% लोग जो है ना वो मांगने जाते हैं। बिल्कुल सही बात बोली, वो मांगने जाते हैं, ठीक है। और 99.5% में मैं भी इंक्लूडेड हूं। कल को कोई ऑफेंस हो तो भाई मैं भी उसी का पार्ट हूं, मैं भी मांगने जाता हूं। अब मांगने के लिए जब आप एक मंदिर जाते हो तो मंदिर की बात करें तो मंदिर आता है इच्छा पूर्ति मंदिर। भाई ऐसे मंदिर, अब मान लो आपके गली में कोई मंदिर है, ठीक है, आप उसमें जाना प्रेफर करोगे या जो पूरे वर्ल्ड में फेमस मंदिर है कि वहां जाके कुछ भी मांगेगा पूरा हो जाएगा? बिल्कुल, उसमें जाना, वहीं जाना पसंद करोगे ना। तो बड़े मंदिरों में भीड़ है, सबसे बड़े मंदिरों में भीड़ है। और भीड़ क्यों है? क्योंकि वहां पे हो रहा है, वहां पे इच्छा पूरी हो रही है।
तभी भीड़ है। एक बार बंदा जा रहा है तो वो सालों बार बार जा रहा है। अब हमारी धरती के ऊपर जो सबसे सॉलिड, सबसे पावरफुल इच्छा पूर्ति मंदिर है, कौन सा है? तिरुपति बालाजी। जगन्नाथ जी भी नेक्स्ट लेवल है। जगन्नाथ जी भी नेक्स्ट, भाई उनकी शक्ति तो, अभी मैं गया था जगन्नाथ जी, करेंगे बात। तिरुपति बालाजी जो मंदिर है ना, वो नेक्स्ट लेवल मंदिर है इच्छा पूर्ति के लिए। आप सीधा मंदिर में जाके देखो ना, क्यों इच्छा पूर्ति मंदिर है वो, क्यों इच्छाएं पूरी हो रही है वहां पे। वहां पे क्या है, भगवान की जो प्रतिमा है वो वेस्ट में लगी हुई है। वेस्ट की जो डायरेक्शन है वास्तु के हिसाब से, वो आपकी इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन है, मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है, वेस्ट की डायरेक्शन। अब वहां पे जब आप तिरुपति मंदिर में जाके, जब आप पश्चिम मुख होके पश्चिम में बैठे भगवान से जब आप कुछ भी मांग रहे हो, तो वो कह रहा ठीक है ले ले, डन हो गया तेरा, ठीक है। तो अगर आपको वैसे देखना तो आप मंदिर देखो। अब आप वैष्णो माता जाते हो, वैष्णो देवी जाते हो, जो भी कोई वैष्णो देवी के सिद्ध मंदिर है ना, सिद्ध मंदिर, एक तो वैष्णो देवी मंदिर है, एक भिवानी में देवसर धाम है, वहां पे भी माता प्रकट हुई थी, वो हमारी कुल देवी है देवसर देवी। तो वहां पे अगर आप जाके देखोगे ना, उधर वैष्णो देवी में जो माता की मूर्ति है, जो पिंडलियां हैं बेसिकली वैष्णो देवी में, वैष्णो देवी में भी पिंडलियां नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में फॉल करती हैं। देवसर धाम में भी एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट में पहाड़ पे वो माता की मूर्ति प्रकट हुई थी। तो ये सारे ना अलग अलग इनके ऑरा हैं। अब यहां पे क्या है, 16 जो दिशाएं है ना, 16 दिशाएं अलग अलग भगवान को रिप्रेजेंट करती हैं, अलग अलग भगवान को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे साउथ ईस्ट की डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो वास्तु शास्त्र में पैसे की डायरेक्शन है। पैसे की देवी कौन है? लक्ष्मी जी, लक्ष्मी माता। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन लक्ष्मी माता की हो गई। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो बल की, पावर, कॉन्फिडेंस की। मोस्ट पावरफुल गॉड कौन से हैं? विष्णु जी, बजरंगबली। पावर की अगर मतलब बल की बात करें, बल की बात करें तो बजरंगबली, क्योंकि बजरंगबली से बलशाली इस धरती पे कोई हुआ ही नहीं। वो एक स्टोरी है, बली के ऊपर वो पढ़ना, ठीक है। तो बजरंगबली से बलशाली कोई हुआ ही नहीं। साउथ की डायरेक्शन दुर्गा माता की है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन भैरव बाबा की है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पितरों की है, वेस्ट साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है सरस्वती माता की, क्योंकि वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन एजुकेशन की डायरेक्शन है, पढ़ाई की डायरेक्शन है, पढ़ाई की देवी सरस्वती माता। वेस्ट में मैंने आपको बता दिया, विष्णु भगवान आ गए, तिरुपति बालाजी आ गए, कृष्ण के सारे अवतार आ गए। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन डिप्रेशन की डायरेक्शन है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ना, वहां पे वो तांत्रिक पूजा के लिए यूज की जाती है जी। नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो आपकी कुलदेवी की, पंचमुखी हनुमान जी की डायरेक्शन है। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन गॉडेस रति की डायरेक्शन है। नॉर्थ की डायरेक्शन भगवान कृष्ण की। नॉर्थ ईस्ट में आप सारे भगवान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो हैप्पीनेस की डायरेक्शन है, प्रसन्नता की डायरेक्शन है। बेसिकली अपने घरों में जो मंदिर रखते हैं ना, बेसिकली हमारे साथ एक प्रॉब्लम है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, एक तो हम सारे भगवानों को मानते हैं जी, हम किसी को नहीं छोड़ते। भाई क्यों किसी को नाराज करना, भाई पैसे माता देगी तो पावर कहां से आएगी? बजरंगबली से आएगी। फिर अपने को वो चाहिए और ज्यादा, वो चाहिए क्या बोलते हैं, ऑरा बढ़ाना है, अपना अग्नि बढ़ानी तो दुर्गा माता देगी, है ना। ध्यान करना है तो शिव जी देंगे। हम किसी को नहीं छोड़ते। रिद्धि सिद्धि गणेश जी देंगे, है ना। हम किसी को नहीं छोड़ते। हम क्या करते हैं, हम अपने मंदिरों में ठोक के भगवान भर देते हैं। इतने मंदिर टेंपल में नहीं होते जितने हमारे घरों में सारे भरते हैं। अब क्या होता है, मंदिर में जो गॉड की प्रतिमाएं हैं वो अलग अलग मेटल्स की होती हैं। हम ब्रास की भी रखते हैं, हम चांदी की भी रखते हैं। ब्रास की कम रखते हैं लोग, चांदी की ज्यादा रखते हैं, छोटे छोटे। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन क्योंकि अग्नि की डायरेक्शन है और चांदी जल तत्व है, अगर साउथ ईस्ट में आपने गलती से भी चांदी की मूर्तियां रख दी ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी। अच्छा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब इसको वाइस वर्सा कर लो। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन अग्नि की हो गई। अब आ जाओ नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट जल की डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट में एक गलती हम क्या करते हैं, मंदिर में लाल कपड़ा बिछाते हैं। कहते हैं मंदिर में तो या तो लाल बिछेगा या पीला बिछेगा। नॉर्थ ईस्ट में लाल और पीला एंटी है। अच्छा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में लाल कपड़ा बिछा रहे हो तो भी दिक्कत, पीला बिछा रहे हो तो भी दिक्कत। यही दोनों बिछाए जाते हैं, ये नहीं बिछाने। नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि ध्यान की डायरेक्शन है, आप वहां पे मल्टीपल गॉड्स नहीं रख सकते। आप वहां पे जिस भी गॉड को मानते हो, मतलब आप
लक्ष्मी गणेश जी वहां पे रखो, चांदी के रखो नॉर्थ ईस्ट में, क्रीम कलर के कपड़े पे, दैट्स इट। लक्ष्मी गणेश जी रखो। आप दुर्गा माता को मानते हो, एक फोटो दुर्गा माता की रखो, लाल चुन्नी मत चढ़ाओ, हरी चुन्नी चढ़ाओ, हरी भी चढ़ती है लाल भी चढ़ती है, हरी चुन्नी चढ़ाओ, नीचे क्रीम कलर का बेस रखो। उसके बाद एक दूसरी गलती क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट में अगर मंदिर हो तो हम लोग ना ये सोचते हैं कि दिए के अंदर जितना ज्यादा घी डालेंगे उतना मां प्रसन्न होगी, हम अखंड जोत जला देते हैं। बिल्कुल। अखंड जोत जला के क्या किया, नॉर्थ ईस्ट में अग्नि एक्टिव हो गई, जल तत्व है तो अग्नि, जल क्या करेगा, अग्नि को बुझाएगा, आपकी पेमेंटें फंस जाएंगी सारी। साउथ ईस्ट में मंदिर है, जलाओ। साउथ ईस्ट में अगर मंदिर है, सालों साल 365 दिन की अखंड जोत जलाओ। नॉर्थ ईस्ट में नहीं जला सकते। नॉर्थ ईस्ट में आप थोड़ा सा घी डालो कि 2 4 5 10 मिनट में वो खत्म हो जाए। तो ये सारा ना कॉन्सेप्ट है टेम्पल आर्किटेक्चर और मंदिर का। तो ऐसा कुछ नहीं है साउथ ईस्ट में कुछ होने से, मेरे घर में एक्चुअली में है। अब कृष्ण को साक्षी मानने के अलावा तो मेरे पास और कुछ है।